हेलो। 2021 और आज मैं जो बात करने वाला हूँ असुरक्षा, इनसिक्योरिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ पोस्ट दिस लॉकडाउन। और ये जो पैंडेमिक चल रहा है कॉन्टिन्यूसली 1 साल हो चुके हैं। और हमारे कंट्री के हालात 1 साल में कैसे हुए हैं एंड फ्यूचर में क्या हो सकते हैं, इस पर मैं बात करूँगा। सबसे पहले कि जीवन जिसको हम समझते हैं और पूरा जिसके तहत ये लॉकडाउन लगाया गया या फिर तरह-तरह की चीज़ें क्रिएट की गई हैं ह्यूमन सोसाइटी में सो फार। लेट्स टॉक फ्रॉम इंडिया, जहाँ डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के नाम पे, डिफरेंट स्टेट्स के नाम पे, डिफरेंट रिलीजन के नाम पे और नाउ पैंडेमिक के नाम पे जो लॉकडाउन लगाया गया, अब रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही हैं। कहीं एक महाराष्ट्र का, एमपी का, राजस्थान का, विदिन एक कंट्री के अंदर 50 कंट्री सेट कर दी गई हैं। सभी के अपने अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। और जो हमारी पढ़ी लिखी जनता है वो कुछ नहीं कर पा रही है सिवाय सिस्टम फॉलो, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है कि इंसान खाने कमाने से ज़्यादा सोच ही नहीं पा रहा है। और इनफैक्ट सोच भी रहा है तो कर भी क्या पाए, क्योंकि जीवन का आधार जो समझा गया है अभी तक वही गलत है। जीवन में अगर कुछ सिक्योर है, सेफ है, तो वह है मृत्यु। और हम सारा ताम झाम पूरा जो करते हैं उसका सिर्फ एक वजह है कि हम अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं। 1 साल होने के बावजूद भी ये सबको पता चल चुका है कि ये बीमारी है या नहीं, ये अभी तक तय नहीं। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने कहा, डब्ल्यूएचओ एक ऐसी संस्था जिसको चलाता है वर्ल्ड की कुछ लिमिटेड लोग, जिन्होंने एक ऐसी सर्दी खांसी जुकाम को एक पेंडेमिक बता दिया। चलिए बहरहाल उस पर डीप में ना जाकर अगर हम शॉर्ट में एक मिनट के लिए मान लेते हैं ये कोई बहुत बड़ी पैंडेमिक है, इतनी बड़ी पैंडेमिक है कि जो अपने आप सही हो जाती है। 98% जिसका रिकवरी रेट है। इतना तो शायद सर्दी खांसी जुकाम का भी नहीं होता है। और इससे प्लान्ड तरीके से पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगाया जाता है, रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। शायद पूरी की पूरी ह्यूमन सभ्यता को इतने ऑर्गेनाइज तरीके से गुलाम बनाने का जो इंतजाम किया गया, शायद पूरी ह्यूमन सभ्यता में अभी तक नहीं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जैसे जैसे हम शिक्षित होते जा रहे हैं तो हमारे अंदर जो डर का भाव है, सुरक्षा का भाव है, वो बढ़ रहा है। हम इजीली डराए जा सकते हैं। इनफैक्ट पढ़ी लिखी कंट्री में ज्यादा दिक्कत है। इंडिया में भी जो बड़े शहर हैं वहां पर ज्यादा आपको इस तरह के केसेस मिलेंगे, क्योंकि छोटी जगह व्यक्ति गर्म पानी पी के इलाज कर लेगा, वो शायद मेडिसिन भी नहीं लेना चाहेगा। हम शिक्षा का जैसा विकास कर रहे हैं, हम बेसिक चीजों से दूर होते जा रहे हैं। वो है कि एक हमारी कॉमन सेंस, ये जानते हुए कि हम एक बहुत ही टफ एनवायरनमेंट में जी रहे हैं जहाँ पर हजारों तरह के पॉल्यूशन है। हमारा पॉल्यूशन लेवल ही इतना ज़्यादा है जो हजार बीमारी को जन्म देता है। हमारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, उस पर सरकार के कुछ लोग, मैं पूरी सभी को नहीं कहूँगा, कुछ लोगों का जो ऐसा जमावड़ा हो गया है आज की डेट में पूरी कंट्री में, क्या पूरे वर्ल्ड में, और एक पूरी ऑर्गेनाइज तरह से ये लगता है कि जनता को गुलाम बनाने के लिए इतनी बुरी तरह से प्लानिंग, जिसमें उनका एक बुरी तरह से शोषण हो रहा है। और उसकी वजह हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारा जो दिमाग है वो
कंप्लीटली एक मशीन की तरह ढाला जा रहा है कि आपको जो बताया उसे फॉलो करना है। मनुष्य एक एंगल पे अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम कर रहा है बीमारी से बचाने के लिए, और दूसरे एंगल पर वो अपनी ही पैर पर इकोनॉमिकली कुल्हाड़ी मार रहा है। एक एंगल पे जहाँ नेता कहते हैं, बड़े-बड़े प्लानिंग्स और इकोनॉमिस्ट कहते हैं या फिर स्वास्थ्य के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये बीमारी एक प्रभाव लाएगी, पर दूसरे एंगल उसके दुष्प्रभाव क्या होंगे? 24 घंटे आपने इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, तो नए बिज़नेस करना, नौकरी करना डे बाय डे टफ होते जा रहा है। और इस पर हमारे कंट्री का जो युवा वर्ग है, वो उसको युवा भी नहीं कहना चाहिए, जो ऑलरेडी कहना चाहिए बहुत ही सेफ ज़ोन में जिसका पूरी परवरिश की जा रही है, वो ज़िंदगी के नए चैलेंज का सामना करने के लिए रेडी नहीं है। कल होली है, उसके बाद भी जो माहौल बना दिया गया, कहीं पर 144 लगा दिया गया, कहीं पर संडे लॉकडाउन, कहीं मंडे लॉकडाउन, कहीं नाइट लॉकडाउन। न जाने ये कौन-सा विज्ञान है जो इस पैंडेमिक को रोकेगा इनके लॉजिक से। एक एंगल पे आपने दवाई बना ली है, एक मेडिसिन बना ली है जिसको आप कहते हैं कि वैक्सीन है। दूसरा एंगल पे आपने वही कंडीशन रिस्ट्रिक्शन है जारी रखी है। 90% ट्रेन्स हैं और जो व्हीकल्स हैं अभी तक भी फुल्ली अपलिफ्टेड नहीं है, प्रॉपर्ली फंक्शनल नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है। और जहाँ एक पूरी की पूरी कंट्री को कुछ लोगों ने जस्ट बिकॉज कि दे वांटेड टू बी रूल दिस कंट्री, उन्होंने पूरी व्यवस्थाओं को अपने हाथ में इस बुरी तरह से कंट्रोल कर लिया है जस्ट डर के नाम पे, और डर के नाम पे अरबों का बिजनेस खेला जा रहा है। जो इकोनॉमी ऑलरेडी इतनी डाउन पे पहुंच चुकी थी, इट्स नॉट बिफोर लाइक कि ड्यू टू दिस पैंडेमिक, पैंडेमिक से पहले ही अगर हम आंकड़े देखें, हमारी जो इकोनॉमिक्स है, हमारी अर्थव्यवस्था ऑलरेडी बहुत डाउन में जा चुकी थी। अब उसको कवर करने के लिए कहीं न कहीं गवर्नमेंट्स और ये ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन और ऐसी कंडीशन ला रही हैं इन द नेम ऑफ हेल्थ और समथिंग, जिससे ये कवर अप किया जा सके कि भई ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि ये बीमारी इतनी ज़्यादा है कि हम लोग रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, हम लोग व्यवस्थाएँ नहीं दे पा रहे हैं। क्या करना चाहिए? क्योंकि बातें तो सभी कर सकते हैं कि इस बात पे ये प्रॉब्लम्स है, और हर कोई जानता है कि हम लोग एक ऐसी व्यवस्था में जी रहे हैं जहाँ इस बात के लिए ब्लेम करना बड़ा आसान है कुछ लोगों को कि उन्होंने ये व्यवस्था बनाई, पर ये लोग कहाँ से आते हैं? शायद हम लोगों के बीच से ही। एक कंज़र्वेटिव समाज में जहाँ आज भी हम लोग अपने आप को सुरक्षा का आवरण देते हैं परिवार के नाम पे, समाज के नाम पे। और इसका फ़ायदा इस तरह के लोग उठाते हैं कि ये दे बिकम द लीडर कि हम आपको सुरक्षा देंगे, हम आपको बिजली देंगे, पानी देंगे, रोज़गार देंगे, और स्टिल यू फाइट फॉर द बेसिक थिंग्स। अब जो टाइम है वो ज़रूरत है मनुष्य सभ्यता को आगे बढ़ के जीवन को समझने की। Why you are making the family? Why you are making this life in such a way जहाँ पर आपने इतना ज़्यादा सुरक्षा का इंतज़ाम, आप खुद से ये बात कहें कि हमें नहीं चाहिए सुरक्षा, क्योंकि सारे सुरक्षा के इंतज़ाम अंत में हमें मृत्यु तक ही ले जाएँगे। जब हम सुरक्षा लेना बंद कर देंगे, तो ऐसे लोग होना पैदा बंद हो जाएँगे जो आपको सुरक्षा के नाम पे आपका शोषण करते हैं। दुनिया की ऑलमोस्ट हर कंट्री में इस तरह के लोग हैं, पर हमारे कंट्री में प्रॉब्लम्स ज़्यादा होने की वजह क्या है? क्योंकि कल्चर्स के नाम पे, कास्ट के नाम पे, क्रीड के नाम पे न जाने कितने ज़्यादा बैरियर्स हैं। एक खुशहाल कंट्री जो हो सकती थी, यहाँ पर वैसे ही ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा लोग आलसी टाइप के हैं, जो हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, दिमाग नहीं लगाना चाहते। हम कहाँ से यहाँ बेहतरीन दिमाग पैदा करेंगे?
ये कंडीशन अगर एक पैंडेमिक भी माना जाए तो पूरा देश मिलकर इस समस्या का सॉल्व करने के लिए एक से एक सॉल्यूशन खड़े कर सकता है, एक से एक रोजगार खड़े कर सकता है। पर कुछ लोगों ने उस व्यवस्था को अपने हाथ में कंट्रोल करके पूरे देश को गरीब होने की दिशा में आज हम पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी कंट्रियों से भी पिछड़ने की हालात में पहुंच चुके हैं। उसकी वजह क्या है कि ऐसे अनस्किल्ड लोग जब एक व्यवस्था को चलाने के लिए टॉप पर पहुंच जाते हैं, जबरदस्ती एक चाय वाले आदमी को अपने टॉप पे पहुंचा दिया, तो डेफिनेटली वो वैसा ही बिहेव करेगा। अंधभक्त से लेकर लालच देने वाला कोई व्यक्ति की बिजली फ्री, पानी फ्री के नाम पे आप पे टॉप पे पहुंच जाता है। साथ में हमारी बची कुची धार्मिक व्यवस्थाएं, हमारी पारिवारिक मान्यताएं इस तरह से हैं कि वो हमारे को परिवार के नाम पे हमारा शोषण होता है, समाज के नाम पे इतना बुरा शोषण होता है। और हम इस कंफ्यूजन अधेड़ बूंद में हमारी कंट्री है कि एक एंगल पे हम वेस्टर्न व्यवस्था को अपना रहे हैं, पर दूसरे एंगल में हम अपनी जड़ों को वैसे ही पकड़े हुए हैं, रिचुअल्स को वैसे ही पकड़े हुए हैं। जहाँ 2021 में हम रह रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी जो पुरानी अवधारणाएं हैं वो भी अभी भी वैसी ही चल रही हैं। अब ज़रूरत है यंग जनरेशन्स को, यंग से मेरा मतलब सिर्फ शरीर से नहीं है, वो सारे लोगों को जो यंग सोचते हैं दुनिया में हम कुछ दिन के लिए आते हैं और उस दौरान हम चाहें तो उसको बेहतरीन बना सकते हैं हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, रादर क्रिएटिंग द मोर प्रॉब्लमैटिक थिंग। इसमें नाम पाकर, पैसा पाकर या फिर कुछ लोगों पर कब्जा करके कोई फायदा नहीं। क्या होगा कि आपको 100 लोग जानेंगे, 500 लोग जानेंगे या 100 करोड़ लोग जानेंगे। बट अगर आपने उनकी ज़िंदगी में एक प्यार भरी मुस्कान लाने की दिशा में एक कदम ला दिया, तो शायद वो जो सैटिस्फैक्शन मिल सकता है वो कई गुना बेहतर होगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि गलत व्यक्ति गलत काम कर रहा है। जिस व्यक्ति को नेता होना था वो कहीं पर अ, कपड़े धो रहा है। जिसको डॉक्टर होना था वो म्यूजिशियन है, जो म्यूजिशियन होने का है वो कहीं पर क्लर्क का काम कर रहा है। सो ये जो अथल पुथल है, इस वजह से लोग अपने काम को अच्छे से कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और जीवन भर हम एक सुरक्षा के जुगाड़ में लगे रहते हैं। और हमारी कंट्री तो जुगाड़ का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ शादी के नाम पे जुगाड़ किए जाते हैं, यहाँ पर जॉब के नाम पे जुगाड़ किए जाते हैं। और जो हम अपने आप को एक लोकतंत्र कंट्री कहते हैं वो तो हम है ही नहीं। अगर आपकी पहचान किसी नेता पे हो या अभिनेता पे हो तो आपके काम इजी हो जाएंगे, अदरवाइज आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहिए, सालों नहीं होंगे। और ये सब बातें हर व्यक्ति जानता है और उसके बाद भी वो उसी कॉन्टिन्यूएशन में जी रहा है और फिर ब्लेम करता है इन सरकारों को, धर्म को, इसको। शायद इसका कोई और जिम्मेदार नहीं, हम है। और ये एक साल जो गुजरे हैं ये हर किसी की जिंदगी में आ, एक क्वेश्चन है कि हम किस दिशा में जी रहे हैं। हम जिसको अपनी सुरक्षा मान बैठे थे वो कंप्लीटली असुरक्षित है। और ये परेशानियां अभी नहीं, हजारों साल से रही हैं और आती रहेंगी। मनुष्य कोई अमर नहीं है। हमने जीवन को चुना है तो मृत्यु हमारे चुन ही लिया है। अगर फूल है तो कांटे होंगे, स्वास्थ्य है तो बीमारी होगी, लोग जिंदा होंगे तो मरेंगे, हम कब तक बचा लेंगे। हमें स्वीकार करना होगा और हिम्मत से स्वीकार करना होगा कि इस दुनिया को हम बेहतरीन बना सकते हैं मिलकर। और अगर हर व्यक्ति डिसाइड कर ले तो असंभव नहीं है इस दुनिया को बेहतरीन बनाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।